हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, अगर आप भी आपके पार्टनर के साथ में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि आधी रात के इस वक्त में आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि आधी रात का वक्त है, एकांत में अगर आपका पर्सन बैठा है इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके व्यूवर्स, और जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वांड्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। कार्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर ये रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ जो इंसान रिश्तों को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, बट अब धीरे धीरे जब ये इंसान सीरियस होता जा रहा है तो इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए आई हैं ना, वो गज़ब की हैं। तो ये पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ में इस रिश्ते को ना देखने लग गए हैं, यानी कि ये पर्सन चाहता है कि अब आप इस पर्सन के साथ हमेशा रहें। ये आपसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन को किसी बात को लेकर ना गिल्ट भी नज़र आ रहा है और एंजाइटी और डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स के साथ साथ हमारे पास 9 ऑफ सोर्स आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो पैशन, जो प्यार, जो फीलिंग्स हैं इस वक्त ये पर्सन उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को पास्ट में ऐसा नहीं लगा हो कि ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चल सकता है, बट अब जब धीरे धीरे इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता आगे तक जाया जा सकता था, इस रिश्ते में ये पर्सन कुछ और एफर्ट्स डालते तो ये रिश्ता एक ऐसे बंधन में बन सकता था जहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में रहते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और खुशी महसूस कर सकते थे। जो भी इस पर्सन के ज़िंदगी में गम है वो दूर हो सकता था इस पर्सन का, पर इस पर्सन ने तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय इस रिश्ते को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं ये पर्सन, बट आधी रात का ये वक्त है, ये पर्सन एकांत में बैठे हैं और काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। देख लेना, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स में एक पर्सन है जो अपने सर पर हाथ रखे बैठा है, तो ये पर्सन अपना मुंह छुपा रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने जो आंखों से आंसू बह रहे हैं ना उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जाहिर नहीं होने देना चाहते कि इस पर्सन के दिल में जो गम है वो किसी को भी पता चले। तो ये पर्सन अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे तो अपनी फीलिंग्स को छुपा ही रहे हैं, साथ में आपसे भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने आप से भी अपनी फीलिंग्स से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन अपने आप भी अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। एकांत में भी ये पर्सन खुद अपना फेस नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि इस कदर इस पर्सन ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। हो सकता है इस पर्सन की ज़िंदगी में पहले से कोई गम हो जिसकी वजह से ये पर्सन इतने ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, और आपको खोने का गम तो इस वक्त साफ यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है और द हेरोफेंट का कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन चाहता है किसी की गाइडेंस इस वक्त इस पर्सन को संभालने वाला कोई होता, कम से कम इस पर्सन से बात करने वाला कोई होता। तो इस वक्त जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हैं तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी इस पर्सन की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान नहीं है जो इस पर्सन के इस मुश्किल वक्त में इस पर्सन से बात करता या इस पर्सन को थोड़ा सा दिलासा दे पाता या फिर इस पर्सन के गम को दूर करने में, भुलाने में इस पर्सन की हेल्प ही कर पाता। तो इस वक्त इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस पर्सन की हेल्प कर सके या थोड़ा सा इस पर्सन को दिलासा दे सके। इस कदर ये पर्सन इस वक्त नेगेटिव है ना, रोए जा रहा है। कोई ना कोई तो ऐसी बात आप दोनों के बीच ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर ये पर्सन इस वक्त आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को, आपके साथ बिताए हुए पलों को, कि ये पर्सन ना इस कदर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपकी याद में। तो ये पर्सन इसी तरह का व्यक्ति हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर ले और फिर रिलेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, और जब माइंड शांत होता है इस पर्सन का तो ये पर्सन पछताते हैं अपनी गलती पर। इसी तरह से इस बार भी हुआ है इस पर्सन के साथ में। इस पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, रिश्ते को ख़त्म कर दिया और अब ये पर्सन पछता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए 9 मंथ हो चुके हैं
यानी 9 मंथ्स हो चुके हैं इस रिश्ते को ख़त्म हुए, पर ये पर्सन आज भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि ये रिश्ता कल ही टूटा है, जैसे कि इस पर्सन पर ये जो दुखों का पहाड़ है कल ही से आया है। तो ये पर्सन पहले तो इतना एहसास नहीं कर पाए थे इस रिश्ते के टूटने का, तो अब धीरे धीरे जब इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी नहीं है इस पर्सन को संभालने वाला, इस पर्सन को दिलासा देने वाला, इस एंजाइटी और डिप्रेशन से निकालने वाला, या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी नहीं है जो इस पर्सन को थोड़ी सी हैप्पीनेस भी दे सके, या फिर ये पर्सन अपने दिल की कोई बात उनसे शेयर भी कर सके। इसलिए ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आधी रात का वक्त है, एकांत में बैठा है आपका पर्सन, रोए जा रहा है, तड़प रहा है आपकी याद में। और इस वक्त एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो ये कि ये पर्सन अपनी किस्मत को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। आपके साथ इस पर्सन का जो ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों का साथ किस्मत में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है इस व्हील के घूमने का कि किस्मत बदले और इस पर्सन की ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो। तो ये पर्सन चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, फिर भी इस पर्सन ने डिस्टेंस बना लिया है किसी बात की वजह से। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस पर्सन के अंदर का जो गुस्सा, जो अग्रेशन था, इस पर्सन ने आप पर निकाला और इसी बात को लेकर शायद आप दोनों के बीच ये मतभेद हुए हैं, जो इस पर्सन ने पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। पर रिश्ता ख़त्म करने के बावजूद ये पर्सन इस कदर नेगेटिव है, इस तरह तड़प रहा है जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा ना किसी को याद करके रोता है, तड़पता है, उसी तरह आपका पर्सन भी इस वक्त एक छोटा बच्चा बना हुआ है। और इस पर्सन को ऐसा ही महसूस हो रहा है कि काश की किस्मत बदल जाए, इस पर्सन की किस्मत बदल जाए। अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर लें तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बात कर ले। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे बात कर सकते हैं अगर वो कॉल मैसेजेस करें, बट कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर अभी भी इस कदर नेगेटिव हैं कि वो शायद आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव भी है। इस पर्सन को सहारा तो चाहिए, किसी से बात तो करना है, अपने दिल का हाल बताना है, बट हाँ ये पर्सन ऐसा व्यक्ति है कि इस हाल में भी जो इस पर्सन ने रो रो कर अपना कर लिया है, इस हाल में ये पर्सन किसी से बात कर सके, तो ये पर्सन नहीं चाहेगा कि इस तरह इस पर्सन को रोते तड़पते हुए आप देखें, या फिर आप इस पर्सन से फिर से इस रिश्ते को बनाने का सोचने लग जाएं। तो इस वक्त ये पर्सन इस रिश्ते को बनाने के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ और सिर्फ अपने ही गम में इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन ज़्यादा नेगेटिव है और सिर्फ और सिर्फ रो रहा है, अपने आंसुओं में ना अपने दर्द को बहा रहा है। ऐसा लग रहा है जो इस पर्सन के दिल में दर्द है आपसे दूर रहने का, इस रिश्ते को ख़त्म करने का और कुछ ऐसी चीज़ें करने का भी इस पर्सन को दुख है, जो इस वक्त यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये दुख जो भी है इस पर्सन की ज़िंदगी में वो इस वक्त भी बना हुआ है, और आपसे दूर रहना इस पर्सन के लिए कितना मुश्किल हो रहा है ये भी ये पर्सन अपने आंसुओं में इस दर्द को बहा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आधी रात का वक्त है, आपका पर्सन एकांत में बैठा है, आपको मिस कर रहा है और आपको याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा है, तड़प रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।